Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Divine. Thank you. हम लोग Being Divine में बात कर रहे थे about making other people feel nice and also feel nice. और मैंने कई जगह ये पढ़ा भी है, सुना भी है लोगों से कि आप दूसरे को कैसे महसूस कराते हो, फील कराते हो, रेस्पेक्ट, दूसरे की डिग्निटी, मतलब वेदर वो गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, उसको आपने क्या महसूस कराया? ये लाइन लेते हैं कि वो अमीर हो, गरीब हो, आपसे पोजीशन में छोटा हो, बड़ा हो, आपसे रिश्ते में या आयु में छोटा हो या बड़ा हो, इररिस्पेक्टिव हम उसको कैसा महसूस कराते हैं बेस्ड ऑन हम खुद कैसा महसूस कर रहे हैं. ये जीवन जीने का तरीका, दिस इज सो इम्पोर्टेंट. आज हमने ध्यान रखते हैं कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार किस पर डिपेंडेंट हो गया है? कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, किससे हमें क्या मिल सकता है, किससे मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है, किससे मेरे कौन से काम हो सकते हैं, किससे मैं आगे और बढ़ सकता हूँ अपने करियर में, किससे मेरा क्या रिश्ता है. तो हमारे व्यवहार, हमारे बोल उस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं. तो हम अंदर कुछ और फील कर रहे होते हैं, व्यवहार कुछ और कर रहे होते हैं. तो जो हमने पिछली बार देखा, फील नाइस एंड मेक अदर्स फील नाइस विल बी डिपेंडेंट. अगर हम अंदर बाहर कैसे हैं? सेम. हम अंदर बाहर एक हैं. अब अगर हम इसको जीवन जीने का तरीका बना लें तो हर सीन में बहुत इजी होगा ये अपने आप को बताना कि व्हाट इज़ द बेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी इन दिस सीन राइट नाउ. जीवन एक बहुत बड़ा ड्रामा इन द सेंस एक परफॉर्मेंस इतनी बड़ी जो चल रही है इस रंगमंच पर. हर एक एक्टर परफॉर्म कर रहा है. हर एक एक्टर की अपनी पर्सनालिटी, अपना व्यवहार, अपने संस्कार. अभी अलग अलग एक्टर्स के बीच में हम हैं एंड हर क्षण एक नया सीन है. सीन में कोई रीटेक नहीं है एंड जो सीन रिकॉर्ड हो गया वो एक परमानेंट इटर्नल रिकॉर्डिंग है. इस रिकॉर्डिंग का कॉन्सिक्वेंस मुझे अभी भी आएगा, इसी क्षण मेरे फ्यूचर में भी आएगा. सही बात. इतनी अवेयरनेस से अगर जीवन जिया तो हर सीन वैसा होगा जो आपने पिछली बार कहा कि लोग तालियां बजाएंगे. हाँ, किरदार ऐसे निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद पर्दा भी. गिरने के बाद तो ठीक है, अभी हर सीन ऐसा निभाओ कि सामने वाला फील्स नाइस. तो ताली बजाना डजंट मीन ताली बजाना लाइक दिस और अप्रिशिएटिंग, ओ इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू. ताली बजाना मतलब अंदर से वो आपके लिए कैसा फील करे. अब ये क्राइटेरिया बनाकर अगर जीवन हम जीना शुरू करें तो एक दूसरे की परफॉर्मेंस पर ब्लेम, फुल स्टॉप, नहीं हो सकता. हम दूसरे को नहीं ब्लेम कर सकते क्योंकि मेरी जो परफॉर्मेंस है वो मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है. सपोज आपने इस समय मेरे साथ ठीक से नहीं परफॉर्म किया, और ठीक से को भी हम क्या कहेंगे, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा परफॉर्म नहीं किया. आपकी परफॉर्मेंस से मैं प्रभावित हो गई और मैंने रिएक्ट कर दिया. ये रिएक्शन मेरी परमानेंट रिकॉर्डिंग बन गई. चाहे वो हर्ट था, चाहे वो गुस्सा था, चाहे वो ईर्ष्या थी, चाहे वो रिजेक्शन था, चाहे वो मैनिपुलेशन था, वो मेरी परमानेंट रिकॉर्डिंग बन गई है. अब वो जो परमानेंट रिकॉर्डिंग है वो सिर्फ उस सीन की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, वो एक जीवन जीने के तरीके की भी रिकॉर्डिंग हो गई है. जिसको हमने कहा वैसा हमने इनैक्ट किया तो अगली बार उस सीन को वैसा इनैक्ट करने के चांसेस हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. वी विल बी डूइंग इट द सेम वे मैनी टाइम्स. क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार कर ली तो हम अगली बार भी वैसा करेंगे. एक बार गुस्सा किया तो सेकेंड टाइम करने के चांसेस बढ़ गए, थर्ड टाइम करने के चांसेस और बढ़ गए, फिर तो कई बार करने के चांसेस
फिर तो और बढ़ आपकी गए, आपका संस्कार बन गया। संस्कार बन गया। मतलब एक बार जो रिकॉर्डिंग हो गई वो यहाँ का So हिस्सा these बन गई। recordings are like our rehearsals. एक बार रिहर्सल किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो इतनी आदत हो जाती, फिर नेचुरल परफॉर्मेंस। नेचुरल वे ऑफ लिविंग हो गया। हाँ, यस। अब हमने आज डिसाइड किया कि नहीं, आई एम अ राइट एक्टर, मतलब मैं वो व्यक्तित्व, मैं वो पर्सनालिटी सही तब हूँ व्हेन आई फील नाइस एंड मेक अदर्स फील नाइस। अब पास्ट को छोड़ देते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग हुई थी कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ वी विल फोकस ऑन आज से, कि इस क्षण से मुझे कैसी रिकॉर्डिंग करनी है। सिर्फ ये लाइन याद रखकर, फील नाइस एंड मेक अदर्स फील नाइस, नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन्स परफॉर्मेंस। मतलब आज से ब्लेम गेम बंद। सामने वाला सही नहीं था, नॉट अलाउड टू से दैट। परिस्थिति ठीक नहीं थी, नॉट अलाउड टू से दैट ऑल्सो। जैसी भी परिस्थिति, सामने वाला एक्टर भी कैसा, माई परफॉर्मेंस हैड टू बी टू फील नाइस एंड मेक अदर्स फील नाइस। अगर ये पकड़ लिया तो आपको नहीं लगता हर सीन में हमें एटलीस्ट मालूम होगा अब कि हमें क्या करना है? हम कर पाएंगे धीरे धीरे, लेकिन आंसर तो मालूम होगा कि व्हाट इज नीडेड। यहाँ एक बात बोलूँगा, बड़ा अच्छा, कभी-कभी डायरेक्टर जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करो तो चिढ़ जाते हैं, और कुछ बहुत प्यार करते हैं, और कुछ आपको कॉर्नर में ले जाके बोलते वेरी नाइस, थोड़ा सा ये कर दे, तो वहाँ दे मेक यू फील सो नाइस, वेरी गुड, एंड वहाँ से आपका परफॉर्मेंस और नाइसर होता है। ओके। अब इस मूवी का डायरेक्टर कौन? मैं खुद। राइटर, डायरेक्टर, राइटर भी प्रोड्यूसर सब मैं, है। एक्टर भी मैं, सी डायरेक्टर भी मैं, सीन कैसे परफॉर्म Loss करना है and वो भी profit भी डिसाइड भी, मेरा। हाँ, लॉस एंड प्रॉफिट भी मेरा। कितना, जब इतना कुछ मेरा तो कितना अटेंशन। वहाँ तो सिर्फ एक्टर थे ना आप, वहाँ डायरेक्टर कोई और, प्रोड्यूसर कोई और, स्क्रिप्ट राइटर कोई और, रिकॉर्ड करने वाला कैमरामैन कोई और, यहाँ तो सब कुछ हम, तो अटेंशन कितना। अब ये सारा कुछ अगर हमने अटेंशन रखा, अब इसमें हमने एक लाइन ली, बीइंग डिवाइन। तो बीइंग डिवाइन हमने अपने आप को कहा कि आई द एक्टर एम अ डिवाइन बीइंग, ठीक है। जैसे हमने थोड़े दिन पहले देखा, आई द एक्टर एम अ ब्यूटिफुल बीइंग, एम अ डिवाइन बीइंग। मतलब मुझ एक्टर का व्यक्तित्व क्या है? डिविनिटी, दिव्यता। अब ये डिवाइन एक्टर पूरे दिन कितने सारे सीन्स, कितने सारे को एक्टर्स, कितने सारे डायलॉग्स बोल रहे हैं इसने, लेकिन एक्टर का व्यक्तित्व क्या? डिविनिटी। एक्टर का व्यक्तित्व डिविनिटी। डिविनिटी। जैसे आपकी मूवीज में अलग अलग एक्टर्स के अलग अलग किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किसी का कोई पुलिस ऑफिसर है, एक वो चोर है, रोल एक है, जज है, रोल अलग। हाँ, एक्टर की पर्सनालिटी क्या? पर्सनालिटी है, द वे यू परफॉर्म द सेम रोल। द सेम रोल। किसी के लिए हम कहेंगे कि ये बहुत स्पॉन्टेनियस है, ये एक्टर के अंदर बहुत स्पॉन्टेनिटी है, दिखता है। कोई बोलते हैं कि रटा रटा है, बोल ऐसा लगता है, नेचुरल है। तो अब मैं एक्टर, अलग अलग रोल, लेकिन मुझ एक्टर की पर्सनालिटी डिविनिटी, डिवाइन। मतलब मेरी पर्सनालिटी मेरे हर रोल, मेरे हर सीन, मेरे हर परफॉर्मेंस, मेरे हर डायलॉग में आनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी है। सही बात। जैसे आपकी फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग एक्टर्स हैं, लोगों को अलग अलग एक्टर्स की पता है कि कैसे परफॉर्मेंस होती है। जैसे डांस डायरेक्टर है ना, हाँ, तो मैं जब कोई फिल्म में देखता हूँ कि सॉन्ग पिक्चराइजेशन हुआ है, तो उस आर्टिस्ट के मूवमेंट से पता चल जाता है ये जरूर ये इस गुरु ने, कोरियोग्राफर ने किया है, कोरियोग्राफर ने किया होगा, तो क्योंकि उसकी हल्की सी छाप वहाँ आ जाती है। और अगर सपोज आपने कोई परफॉर्मेंस देखा जो आपको पता है कि उन्होंने कोरियोग्राफ किया है, लेकिन वो हम कहेंगे वो वाली बात, वो वाला जो एक उनकी है, वो आई नहीं इसमें, तो हम कहते हैं ये लगा ही नहीं जैसे उन्होंने किया है। मतलब एक्टर की पर्सनालिटी उसके रोल में आनी चाहिए। सही बात है। एक्टर और रोल अलग नहीं हो सकता। अगर एक्टर ने अपने रोल में नहीं लाया अपना व्यक्तित्व, तो फिर वो रोल देखने का हमें मज़ा नहीं आता। अब सारा दिन में हम इतने सारे रोल्स कर रहे हैं। सपोज आप लें अपने आप को, आप किसी के लिए एक फादर हैं, किसी के लिए एक हस्बैंड है, किसी के लिए एक फादर इन लॉ है,
किसी के लिए एक ग्रैंडफादर है, भाई है, किसी के लिए एक भाई है, किसी के लिए एक बॉस है, बहुत सारे रोल्स हैं। अब क्या हुआ, आज जीवन जीने के तरीके में हम ज़्यादातर अपने रोल्स पर फोकस्ड हो गए। मेरा ये रोल है, मैं फादर हूँ ना, तो फादर कैसे होना चाहिए था? ये बेटा है ना, तो बेटा कैसे होना चाहिए? बेटी कैसे होनी चाहिए? ये बहू है, ये दामाद है, तो दामाद कैसा होना चाहिए? तो हमने एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन करना शुरू किया, दैट स्टार्टेड बीइंग बेस्ड ऑन द रोल, कि एक दामाद कैसा होना चाहिए, एक ससुर कैसा होना चाहिए, एक सास कैसी होनी चाहिए। वी वर इंटरैक्टिंग रोल टू रोल कॉन्शियसनेस। एंड अपनी परफॉर्मेंस को भी हम देख रहे थे ना, तो हमने कहा ससुर हूँ ना, तो सामने वाले को कैसे होना चाहिए था? मैं बड़ा हूँ ना, तो सामने वाले को कैसे होना चाहिए था? तो हमने अपनी परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया भी अपनी रोल, अपनी पोजीशन, अपनी एज के बेसिस पे रखा। सामने वाले का परफॉर्मेंस भी, उसकी एक्सपेक्टेशंस हमने किस बेसिस पे रखी? उसकी रोल, उसकी पोजीशन, उसकी एज, उसके स्टेटस के बेसिस पे रखी। वी वर नॉट कनेक्टिंग एक्टर टू एक्टर, we were connecting role to role, position to position, relationship to relationship, status to status. कुछ दिन पहले लिफ्ट में मेरी बहू, बच्चे और हम आ रहे थे नीचे, तो जैसे लिफ्ट रुकी तो मेरा हाथ गया दरवाज़ा खोलने में। 1 सेकंड के लिए लगा मुझे कि मैं, ये तो बहू है, इसके लिए मैं दरवाज़ा खोलूं? तो फिर मैंने बोला नहीं, गुड एक्टर, अपना परफॉर्मेंस करना है, हमको अपना देखना है, मेक अदर्स फील नाइस, खुद फील नाइस। तब मैंने खोला एंड आई फेल्ट सो नाइस। सी, दैट सिंपल है, डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा यहाँ छापा है, यहाँ पर जो आप कह रहे हैं, हाँ, इतना वेल ट्रेंड है माइंड के लिए, इसके लिए दरवाजा खोलना, इसके लिए नहीं खोलना, नौकर है तो वो पहले खोलेगा, हाँ, ये है तो ये होगा। हाँ, एक्टर टू एक्टर देखना इतना मुश्किल होता था मुझे पहले, लेकिन कहीं कहीं मैं जीत रहा हूँ। हाँ, तो कहीं कहीं करना है, 5% 10% का फर्क कहीं पड़ रहा है, कहीं तो करना है ना, कहीं कहीं करते करते ही तो कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगी। लेकिन अच्छा लगता है जब ये चीजें आप ओवरकम करके कर लेते हो तो। अब इस केस में आपने क्या किया, पहले जो आप परफॉर्म करने लगे थे, ये सारी परफॉर्मेंस ही तो है इस सीन में, तो पहले आपकी परफॉर्मेंस होती, आप रुक जाते एंड आप एक्सपेक्ट करते कि सामने वाला करेगा। क्यों? क्राइटेरिया क्या था? मैं बड़ा, वो छोटे, मैं फादर इन लॉ, वो बहू, ये क्राइटेरिया है। स्टाफ खोले, कोई दरवाजा कोई खोले, मैं क्यों खोलूं? क्राइटेरिया ये था ना। ये जो क्राइटेरिया वर्क कर रहा था, ये जो कॉन्शियसनेस थी कि मैं कौन, इसको हम कहेंगे ईगो। कि मैं कौन, मैं बड़ा, मैं बॉस, मैं ससुर, मैं फादर, मैं हस्बैंड, मैं अमीर, मैं मालिक, ये सारे क्राइटेरिया थे। तो ये सारे क्राइटेरिया के थ्रू, ये कॉन्शियसनेस के थ्रू जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी होती? आप ऐसे खड़े रहते एंड फिर वेट करते कि दूसरा खोलता। अब सपोज दूसरे ने नहीं खोला, चेन कैसे बनेगी एक सीन से दूसरे सीन? सपोज दूसरे ने नहीं खोला एकदम से, या ठीक, जो आपने अभी कहा कि व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर एक्ट, इस एक्टर का क्या होना चाहिए था, तो सामने वाले ने नहीं परफॉर्म किया, तो हम क्या करेंगे? Which means not in just a small thing like opening a lift door. Even in greeting, कोई पहले आपको नहीं करे, बिजी है, खेल रहा है, बहू हो, बेटी हो, बीवी हो, बच्चों, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल रही है, तो खुद बोल दो ओम शांति, हरि ओम, गुड मॉर्निंग, जो भी बोलना है। अगर नहीं किया और सिर्फ वेट किया कि मैं बड़ा हूँ, वो करेंगे, फिर अगर उधर से उन्होंने नहीं किया तो हम क्या करेंगे? उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट नहीं की। अब जब हम कहते हैं उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, उस क्षण हमारी जो ईगो कॉन्शियसनेस थी वो क्या हो गई है? सामने वाला आपको के कहेगा आपकी ईगो हर्ट हो गई ना, सामने वाले ने नहीं किया ना आपसे ठीक से, आपकी ईगो हर्ट हो गई। तो हम कहते हैं ईगो थोड़ी हर्ट हुई, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है ये। कहते ईगो हर्ट हुई है ये नहीं, सामने वाला बोलेगा आपकी बेइज्जती हो गई, ईगो हर्ट हो गई। अब बेइज्जती हो गई कौन बोलेगा? जो खुद अपनी कौन सी कॉन्शियसनेस से काम कर रहा है, जिसकी खुद की ईगो ये देख रही है कि सामने वाले को करना चाहिए था क्योंकि वो छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ। कॉन्शियसनेस, व्हाट विल बी आवर कॉन्शियसनेस, so will be our every performance in every scene of life.
कितना कॉम्प्लिकेट कर इट्स रहे वेरी हैं हम कॉम्प्लिकेटेड। लोग जिंदगी को। आज अगर हम अपने जीवन को देखें, रिश्तों को देखें, हर जगह हम काफी कॉम्प्लिकेटेड हुए हैं। More than complicated, More than stronger word, yeah. complicated. Otherwise, life can be extremely simple. Extremely simple. Even ये सेम I सीन agree, को ले I लेते हैं, agree. ये सेम सीन को लेते हैं, इतना छोटा सा सीन है, अब इसी इक्वेशन को बड़े सीन्स में लगा सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा सीन है कि हम लिफ्ट में 5 लोग खड़े हैं सपोज, ठीक है, एक बहू है, एक जो भी है, नौकर बहू है, है, मतलब नौकर एक है, फैमिली बच्चे मेंबर हैं, छोटा लेकिन है, मेरा हाथ एक जाते बच्चा जाते पहले है, रोका। नहीं एक स्टाफ मेंबर भी है, लेट्स से, हाँ, ठीक है, तो एक नौकर भी है, वो मेड भी सब है, मेड भी है, चलो मेड भी है, तो 5 एक्टर्स होने चाहिए ना लिफ्ट के अंदर, अब वो सारे खड़े हैं। आई विल मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड फॉर माई सेल्फ इफ आई विल वेट कि ये करेगा, फिर कहेंगे ये नहीं कर सकता था तो ये तो कर सकती थी, ये नहीं कर सकती थी तो ये तो कर सकता था, मतलब मैं जो सबसे बड़ा, एज में भी बड़ा, पोजीशन में भी बड़ा, रिश्तों में भी बड़ा, और ये सब ऐसे खड़े हुए हैं और ये नहीं करेंगे, लाइफ कैन बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड। एंड अगर मैं अपने नेचुरल सेल्फ में हूँ, ईगो नहीं है उस क्षण ईगो नहीं है, ईगो भी कभी कभी होती है, कभी कभी चली जाती है, उस क्षण ईगो नहीं है, तो मुझे वो लिफ्ट का दरवाजा खोलने में याद भी नहीं आता, याद भी नहीं आएगा, आता है, क्योंकि ईगो नहीं है उस क्षण, ये तो खुलना ही है, खोलो और निकल जाओ, कि ध्यान ही नहीं रहता है। उस क्षण ईगो वर्क नहीं कर रही है, आई द नेचुरल सेल्फ एम वर्किंग। लेकिन अगर ईगो होती, परफॉर्मेंस अलग होता, फिर उसके बाद अगर कोई नहीं खोलता तो हर्ट भी होता, फिर हर्ट होके वो स्टाफ मेंबर को डांट भी देते कि दिख नहीं रहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं खोलूंगा, तुम नहीं खोलोगे उसको क्या। ये कितने हजारों जन्मों का ये संस्कार है, मन अपने छपा हुआ, जो यहाँ आप बोल रहे थे, एक इम्प्रिंट, जैसे अंगूठा लग जाता है तो लग गया, दस्तावेज उस पे लगता है ना, स्टैम्प पेपर पे, हाँ। तो वो तो मेरी मिस्टेक नहीं है ना, वो तो पुरानी बातें हैं ना, उनको सिर्फ ठीक ही कर रहे हैं हम, अभी तो रब पुरानी बातें एक्चुअली क्या है कि ये सारी लेयर्स हमने इस जीवन में अक्वायर कर ली हैं, और ऐसे ही हमने कई जन्मों में भी लेयर्स अक्वायर की थी कि मैं कौन। इसीलिए आप देखो, चाहे वो अध्यात्म है, चाहे वो धर्म है, चाहे वो फिलॉसफी है, हर एक ने हमें आकर एक ही बात कही, हु एम आई, मैं कौन। इस क्वेश्चन का अगर आंसर मिल गया तो जीवन जीने का तरीका बहुत। साथ उन्होंने हु एम आई के साथ साथ बोला था लव। हाँ। एक शब्द यूज कर, हाँ, अनकंडीशनल लव भी सब ने बोला है। हु एम आई मिलने के बाद, हु एम आई नहीं मालूम तो अनकंडीशनल लव नहीं आ सकता। सही बात है, तो कुछ भी नहीं आ सकता। हु एम आई के बिना अनकंडीशनल लव नहीं आ सकता, क्योंकि हु एम आई नहीं मालूम तो ईगो है, ईगो है तो एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशंस है तो कंडीशनल है, अनकंडीशनल कैसे होगा। तो हु एम आई, ईगो है तो मैं ही नहीं हूँ, फिर ईगो है नहीं है ना, ईगो है ना। ईगो मतलब क्या, कोई ना कोई चीज जो मैंने इस जीवन की यात्रा में प्राप्त की है, उसको मैंने अपनी आइडेंटिटी बना लिया। चाहे वो मेरी स्कूल में मार्क्स थे, चाहे वो मेरी कॉलेज की डिग्री थी, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन थी, चाहे वो मेरी डेजिग्नेशन थी, चाहे वो मेरा रिश्ता था, चाहे वो मेरा कोई स्किल था जो मैंने अक्वायर किया, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी पोजेशन थी मैंने अक्वायर की, चीज़ों को हम अपनी आइडेंटिटी बनाते गए बनाते गए बनाते गए। मैं कौन, एक बच्चे को देखना चाहिए, छोटा बच्चा, अभी उसने कुछ बहुत ज़्यादा अक्वायर नहीं किया है, तो जब तक उसने अक्वायर नहीं किया होता ना, उसके फेस को अगर हम देखें तो बच्चे के फेस के अंदर डिविनिटी दिखाई देती है, क्योंकि उसने अभी जीवन की यात्रा में कुछ अक्वायर नहीं किया है। सबको स्माइल करता है, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल सबको एक ही तरीके से स्माइल करेगा, सबसे एक ही तरह से बात करेगा। अनकंडीशनल है ना, वो अनकंडीशनल इसलिए है क्योंकि अभी तक उसके ऊपर कोई लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मैं कौन, और मैं ये तो लोग कौन, और लोग ये तो लोगों को मेरे साथ कैसा होना चाहिए, उसकी लेयर्स नहीं बनी अभी तक। हमारे ऊपर लेयर्स बने हैं, मैं कौन उसकी लेयर, फिर ये कौन उसकी लेयर,
और फिर ये तो इनको मेरे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन बन चुके हैं। ये पूरी एक लेयर बनती गई। अब जितनी लेयर्स बनती गई तो वो जो अंदर बच्चा था, मतलब वो जो अंदर डिविनिटी थी, वो जो प्योरिटी थी, वो क्या होती गई? वो यहाँ छुप गई। और ऊपर से लेयर एंड लेयर एंड लेयर एंड लेयर एंड लेयर एंड लेयर, जितनी लेयर्स बनती गई हम अपनी ओरिजिनलिटी से दूर होते गए। इस जीवन की यात्रा में हमने कितना कुछ प्राप्त किया है, लेकिन जो कुछ हमने प्राप्त किया उसको हमने अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया। आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया मतलब? आपने अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ा। आई एम एक्टर सो एंड सो, आई एम डॉक्टर, आई एम कर्नल, आई एम रिटायर्ड सो एंड सो। आप फिल्म्स में आए, आप एक्टर बने, आप बहुत सक्सेसफुल हुए। तो जब आप सक्सेसफुल नहीं हुए थे, उससे पहले जब आप बाहर जाते, लोगों से मिलते, तो आपकी लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि लोग आपसे कैसा व्यवहार करेंगे? और फिर आप फिल्म में आए और सक्सेसफुल बने, और आप उस क्षण, उस समय, उस पीरियड में एक हीरो हैं, और तब आप बाहर जा रहे हैं एंड लोगों से मिल रहे हैं एंड इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो दी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट? यस, एक्सपेक्टेशंस वर डिफरेंट, राइट? पहले बाद में वीआईपी ट्रीटमेंट की एक आदत पड़ जाती है ना। हाँ, मतलब लोग मेरे लिए खड़े होंगे, मुझे आगे जगह देंगे, मेरे सामने झुकेंगे, ये करेंगे, मेरे से प्यार से बात करेंगे। आपको टिकट नहीं पूछेगा, आपसे वो आइडेंटिटी कार्ड नहीं पूछेगा, आपसे कोई, आपको पुलिस वाला रोक के बात करके आपका लाइसेंस नहीं पूछेगा। सो मेनी थिंग्स, नॉट वन। आई रिमेम्बर कि कुछ साल पहले जब आपके साथ एयरपोर्ट पे जाना हुआ और किसी ने कहा कि अपना आईडी कार्ड दिखाना है, एंड उस क्षण आपने उसको डांट दिया था। ये कई साल पहले की बात है, लेकिन आपने उसको डांट दिया था। उस क्षण कौन हर्ट हुआ था? अब तो आप बहुत प्यार से दे देते हैं। अब तो पहले से टिकट के साथ रखता हूँ तो लोग बोलते भी ऐसा, आप क्यों दिखा रहे हो? वो अलग बात है, लेकिन जिस क्षण किसी ने मांगा था, तब की बात अलग है। We need to recollect कि तब में और अब में मेरे में क्या चेंज आया है, what has happened. This is our journey. तब तो हर्ट हुआ था। तो कौन हर्ट हुआ था? मैं कौन? मेरा ईगो। ईगो क्या? ईगो मीन्स हर्ट हुआ था, मीन्स मेरा लेबल। कौन सा लेबल हर्ट हुआ? एक्टर का, नॉन का, वीवीआईपी का। यस, वो लेबल हर्ट हुआ था कि ये मैं एक्टर, मैं वीआईपी, मैं सो एंड सो, ये सामने वाला मुझे पहचान नहीं रहा, मुझे आई कार्ड मांग रहा है। हर्ट हुआ। जैसे ही वो लेबल हर्ट हुआ, वो ईगो हर्ट हुआ, मतलब जो एक्सपेक्टेशन का व्यवहार हमने सामने वाले से रखा था, डिपेंडिंग ऑन माय दैट अक्वायर्ड लेयर। अब इस केस में साथ में एक और लाइन भी ऐड कर दीजिए, और आसपास देखते हैं सुनने वाले लोग क्या कहेंगे। फिर वो लोग भी क्या कहेंगे बेस्ड ऑन कि ये एक्टर है और इसको ये आईडी कार्ड मांग रहा है, तो मेरी कितनी इंसल्ट हो जाएगी। मतलब इंसल्ट सारी किसकी हुई थी एक्चुअली? वो लेबल की इंसल्ट हो रही थी उस दिन। लेकिन जब हमने उस तरह से रिएक्ट किया और गुस्सा कर दिया, तब एक्चुअली इंसल्ट किसकी हुई? तब मेरी इंसल्ट हुई, मेरी, क्योंकि मैंने अपना राइट परफॉर्मेंस नहीं दिया। बिकॉज माई राइट परफॉर्मेंस इज फीलिंग नाइस एंड मेकिंग अदर पीपल फील नाइस। सो स्पिरिचुअलिटी, ब्रह्मा कुमारीज में जो हम राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं, उसका जो मेन लक्ष्य है, जिसको हम कहेंगे ना, हर मेडिटेशन का एक लक्ष्य होता है। आजकल बहुत बार भाई बहनें कहते हैं कितने सारे स्कूल्स ऑफ मेडिटेशन हैं, देयर आर सो मेनी थॉट्स कि इस तरह से भी मेडिटेशन हो सकता है, इस तरह से भी, इस तरह से भी, पर कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला करना है? तो यहाँ जो हम मेडिटेशन सीखते हैं, उसका जो एम ऑब्जेक्टिव है, मतलब उसका जो पर्पस है, वो है ये सारे लेयर्स जो आ चुके हैं ऊपर, सारे लेयर्स, वो सभी लेयर्स को धीरे 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 देन एक बार करना शुरू कर दो तो इट डजंट टेक टाइम टू रिमूव इट, लेकिन एक एक लेयर सूखे हुए गिर रहे हैं। यस, तो एक एक इस लेयर को उतार के अंदर जो वो ओरिजिनल आई है, जो छुप गया है उस लेयर्स की वजह से, तो वो ओरिजिनल आई की जो पर्सनालिटी है, जो इस अक्वायर्ड ईगो की वजह से कुछ और बनने लग गया था, उस दिन जब आप एयरपोर्ट गए और सामने वाले ने आपको आई कार्ड मांगा,
अगर आपके पास मैं एक्टर हूँ ये लेयर ना होती, जैसे हम सब बाकी लोग तो जाते हैं, हमसे भी आई कार्ड मांगते हैं, लेकिन हमारे पास वो लेयर नहीं है कि मैं एक्टर हूँ, तो वो लेयर न होने के कारण हमारा व्यवहार डिफरेंट है। अब आपके ऊपर वो लेयर थी। और यही अगर मैं अमेरिका में होता हाँ तो तो मैं बताता पासपोर्ट। यस, दिस इज व्हाट इट इज, कॉन्शियसनेस, कि मैं यहाँ हूँ और मैं कौन हूँ और सामने वाले को मेरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको क्राइटेरिया रखा तो परफॉर्मेंस गलत हो जाती है। सो मेनी टाइम्स अगला बंदा भी ईगो की वजह से दुनिया को दिखाने के लिए बोला, देखा वो फलाना एक्टर है लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैंने बोला आप बताओ, माय ड्यूटी। हम सामने वाले की तो परफॉर्मेंस पे अब डिपेंडेंट ही नहीं हो सकते क्या ना। होता है ना, आदत हो जाती है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन हजारों दिन लोग कैसे हैं, आप कौन सी पिक्चर आ रही, बात करते हैं, व्हेन यू एंटर एंड ऑल दैट, सडनली आउट ऑफ द ब्लू एक आई कार्ड कभी जेब में ही नहीं रखा था, उस दिन वाज अ लेसन फॉर मी, तो अच्छा हुआ। आई कार्ड जेब में नहीं रखना अलग बात थी, और रिएक्ट कर जाना वो भी सही है ना। अगर हमसे किसी ने मांगा, हमें आदत नहीं थी रखने की, हमने नहीं रखा होता, हम प्यार से अपोलोजाइज कर देते, आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट कैरिंग इट टुडे, बट आई डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट कि नेक्स्ट टाइम से ये मेरे पास हमेशा होगा। रिएक्शन ना आता, उस दिन के बाद तो टिकट के साथ मैं लगा के देता हूँ, ये आई कार्ड लो और ये लो। लेकिन रिएक्शन क्यों आया? जब तक ईगो हर्ट नहीं होती, मतलब ईगो को किसी ने अगर टच नहीं किया, मतलब जो मैंने लेयर अक्वायर की है उसको अगर किसी ने टच नहीं किया, हम कभी हर्ट नहीं होंगे, कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। कोई ना कोई इमेज जो हमने बनाया, कोई ना कोई चीज़ जो हमने अक्वायर की, जिसको हमने समझा ये मैं हूँ, उतनी देर हम भूल गए कि मैं एक्चुअली कौन हूँ, तो परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है सारी उस शर्ट पर। बहुत सही बात है ये। और हमारे राजयोग का लक्ष्य क्या है, इसका मेन इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों करते हैं, ये अगले एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। The way we respond to a scene creates a permanent recording on the soul. Once a recording is created, the chances of responding the same way in another scene increases, and gradually that becomes our sanskar. The soul is the actor performing every scene on the stage of this world drama. The personality of the actor will reflect in every role and every scene. Let us create the consciousness, I am a divine being, and reflect divinity in our every scene today. When we are role conscious, we perform on the basis of our position, relation, and age, and expect the same from others. When we are conscious of the quality of the actor, then, irrespective of the role, we will radiate our quality in every scene. Ego is when we make something that we have acquired our identity. It could be our qualification, our position, our skill, our relation, or religion and caste. When we make any of these our identity, we enact our scenes based on this identity and expect others to be with us on the same basis. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 09999 559 660. Om Shanti.